नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः आपके समक्ष जीव विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी एनिमल किंगडम के फाइलम से संबंधित एक श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला में जो आज का हमारा वीडियो है उसका नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा अर्थात संघ आर्थ्रोपोडा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स हैं उनके स्पेशल फीचर्स कौन कौन से हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, उनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है, किस प्रकार का सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, अर्थात उनके अंदर जो महत्वपूर्ण लक्षण पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नाम है आर्थ्रोपोडा। और यहाँ पर एक चीज़ और हमें जान लेनी चाहिए, जब भी हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। कई बार परीक्षाओं में हमसे पूछा जाता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। क्यों आर्थ्रोपोडा है? क्योंकि संघ आर्थ्रोपोडा के जो सदस्य होते हैं वो वायु, जल तथा पृथ्वी तीनों स्थानों पर पाए जाते हैं। ये वायु में भी पाए जाते हैं आर्थ्रोपोड्स, जल में भी पाए जाते हैं और स्थल पर भी पाए जाते हैं। अर्थात तीनों जगह पर, वायु, स्थल और जल तीनों जगह पर जीवन संघर्ष की जो क्षमता है वो सर्वाधिक इनमें ही पाई जाती है। सर्वाइवल, सबसे ज़्यादा एडाप्टेशन, सबसे ज़्यादा सर्वाइवल जो है जल, थल और वायु तीनों में, वो सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। और जंतु जगत की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ इसी संघ के अंतर्गत आती हैं। कीड़े पतंगे, मक्खी है, मच्छर है, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, मधुमक्खी है, स्पाइडर है, केकड़े हैं, ये सभी आप जितने भी कीट पतंगे अपने आसपास देखते हैं, जितने भी इंसेक्ट आप अपने आसपास देखते हैं, जितने भी क्रॉप पेस्ट आप अपने आसपास देखते हैं, वो अधिकतर संघ आर्थ्रोपोडा के ही सदस्य हैं। तो यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। देखिए, आर्थ्रोपोडा शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो वॉन सीवोल्ड ने 1845 में किया था। किसने किया था? वॉन सीवोल्ड ने 1845 में, यानी 1845 में वॉन सीवोल्ड के द्वारा संघ आर्थ्रोपोडा शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए, जैसा कि शब्द से हमें परिचित हो रहा है, आर्थो और पोडा। आर्थो माने होता है ज्वाइंट, ज्वाइंट माने होते हैं जोड़, जोड़ यानी संयुक्त, और पोडा माने होते हैं फुट, फुट माने होते हैं पैर या उपांग। तो जिसका अर्थ हुआ संयुक्त उपांग या जोड़ीदार उपांग वाले या जोड़ीदार पैर वाले, अर्थात ऐसे जंतु, ऐसे जीवधारी जिनके पैरों में ज्वाइंट पाए जाते हैं, जिनके पैरों में जोड़ पाए जाते हैं, जिनके उपांगों में जोड़ पाए जाते हैं। यह है जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। इस संघ में लगभग 10 लाख जंतुओं की जातियां ज्ञात हैं। लगभग 10 लाख जंतु इस संघ के अंतर्गत आते हैं, जो पर्वत की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र में 8 किलोमीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि जीवन संघर्ष में सर्वाधिक सफल है, जल में, थल में, वायु में, समुद्र की गहराइयों में, पर्वतों की ऊंचाइयों में, प्रत्येक स्थानों पर ये पाए जाते हैं। इस संघ के जो जंतु हैं उनके प्रमुख लक्षण हम देखेंगे। सबसे पहला लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, इस संघ के जो जंतु हैं जल, थल एवं वायु तीनों जगहों पर पाए जाते हैं, जैसा कि हमने अभी बात की थी। इनका जो शरीर होता है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, यानी द्विपार्श्व सममित होता है। अगर इनके शरीर की खड़ी काट की जाए तो इन्हें दो पार्श्वों में बराबर बराबर विभाजित किया जा सकता है, बराबर बराबर बांटा जा सकता है। इनका शरीर सेगमेंटेड होता है, खंडयुक्त होता है तथा ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी त्रिस्तरीय होता है। सेगमेंटेड होता है, खंड युक्त होता है, यानी शिर, वक्ष तथा उदर में बटा रहता है, और त्रिस्तरीय होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इनका शरीर, जैसा कि अभी हमने बताया, शिर यानी हेड, वक्ष यानी थोरेक्स और उदर यानी एब्डोमन में विभाजित होता है। और कभी कभी सिर और वक्ष जुड़कर सिफेलोथोरेक्स यानी शिरोवक्ष का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कई बार परीक्षा में पूछा गया, शिरोवक्ष यानी सिफेलोथोरेक्स का निर्माण करता है। इसके बाद अगला पॉइंट, इनका जो वह कंकाल है एक मोटी काइटिन की बनी क्यूटिकल का बना होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आर्थ्रोपोड्स का जो वह कंकाल होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, वो किसका बना होता है? तो वो मोटी काइटिन की क्यूटिकल का बना होता है।
खंडों में प्रायः जॉइंटेड अपेंडेजेस के जोड़े लगे होते हैं, यानी संधि युक्त उपांगों के जोड़े लगे रहते हैं, इसलिए इसे आर्थ्रोपोडा कहते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, आर्थोस माने होता है जॉइंट और पोडोस माने होता है फुट यानी पैर। इनकी जो देह गुहा होती है उनमें एक हीमोसील नामक कैविटी पाई जाती है, रुधिर गुहा होती है जो रक्त वाहिनियों के मिलने से बनी होती है, अर्थात इनके अंदर हीमोसील नामक रुधिर गुहा पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है जो रक्त वाहिनियों के मिलने से बनी होती है। इनमें जो आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, वो कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। मुख के चारों ओर माउथ पार्ट होते हैं यानी मुखांग होते हैं, जो जंतु की आवश्यकता अनुसार छेदने के लिए, चूसने के लिए, चबाने के लिए या काटने के लिए अनुकूलित होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया जितने भी पेस्ट हैं, जितने भी हानि पहुंचाने वाले हैं, जितने भी नेक्टर यानी मकरंद को चूसने वाले हैं, जैसे आप हनी बी की बात करें, हैं नेक्टर चूसती है पॉलन ग्रेन्स से, तो इनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो छेदने के लिए, चूसने के लिए, चबाने के लिए हर तरीके से अनुकूलित होते हैं। अब बात करते हैं इनके ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की। तो इनमें जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है, खुले प्रकार का रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। ओपन टाइप का सर्कुलर सिस्टम इनमें देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं इनका जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वो लंबा तथा संकुचनशील रहता है। कैसा होता है? लंबा होता है तथा कॉन्ट्रैक्टाइल यानी संकुचनशील होता है। इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो शरीर की सतह द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? शरीर की सतह के द्वारा। जलीय जीवों में क्लॉम्स के द्वारा, जो स्थलीय जंतु हैं उनमें शरीर की सतह के द्वारा, और जो जलीय जीव हैं उनमें क्लॉम्स के द्वारा होता है। स्थलचर प्राणियों में श्वास नलियों यानी ट्रैकिया के द्वारा, और कुछ में बुकलंग्स के द्वारा। देखिए यहाँ पर एक सबसे खास लक्षण, केकड़ों में भी हमें ये खास लक्षण देखने को मिलेगा, स्कॉर्पियंस में देखने को, स्कॉर्पियंस की प्रजाति में हमें देखने को मिलता है कि इनमें एक पुस्तक के आकार के फेफड़े पाए जाते हैं, जिन्हें पुस्त फुफ्फुस कहते हैं या बुकलंग्स कहते हैं। तो जो स्थलचर प्राणी होते हैं उनमें श्वास नली या बुकलंग्स के द्वारा इनमें श्वसन की प्रक्रिया होती है। बुकलंग्स इनका सबसे खास करैक्टर है, इसे आप याद रखिएगा। इनमें जो एक्सक्रीशन की क्रिया है, जो उत्सर्जन की क्रिया है, वो मेलपीघियन ट्यूबल्स के द्वारा होती है, मेलपीघी नलिकाओं के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कई बार परीक्षाओं में ऑप्शनल प्रश्न पूछा जाता है कि आर्थ्रोपोड्स में जो उत्सर्जन की क्रिया है वो किसके द्वारा होती है? तो आर्थ्रोपोड्स में उत्सर्जन की क्रिया मेलपीघियन ट्यूब्स के द्वारा होती है, मेलपीघी नलिकाओं के द्वारा होती है। और एक दूसरे प्रकार की भी नलिकाएं इनमें पाई जाती हैं, जिन्हें ग्रीन ग्लैंड्स या हरित ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। ग्रीन ग्लैंड्स या हरित ग्रंथियाँ या मेलपीघियन नलिकाओं के द्वारा इनमें हमें उत्सर्जन देखने को मिलता है। इनमें जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो कंप्लीट होता है, डेवलप्ड होता है, विकसित होता है। इसके बाद ये जो जंतु होते हैं सामान्यतः एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, अर्थात इनमें जो सेक्स पार्ट होते हैं वो सेपरेट होते हैं। नर तथा मादा जननांग जो होते हैं वो अलग अलग जंतुओं में विकसित होते हैं। इनके जीवन चक्र में लार्वल स्टेज पाई जाती हैं, लार्वा अवस्थाएँ होती हैं जो रूपांतरित होकर वयस्क हो जाती हैं। आपने मक्खी में लार्वल स्टेज पड़ी होगी, मच्छर में लार्वल स्टेज पड़ी होगी, ये सभी लार्वल स्टेज से होकर ही माउल्टिंग के द्वारा वयस्क अवस्था में पहुंचते हैं। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए भी मिलता है, हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए भी मिलता है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो ट्रायोर्थस, लिम्बुलस, स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स, लॉक्सोडस जिन्हें किलनी बोलते हैं, पिग्नोगोनम, निम्फॉन, झींगा, कार्प यानी केकड़ा, क्रेफिश, कॉकरोच, मक्खी यानी मस्का डोमेस्टिका, मच्छर, क्यूलैक्स, एनोफिलीज, एपिसिंडिका, सिल्क वर्म, सोलोपेंड्रा। देखिए, इसमें एक खास चीज़ और है कि इनमें आर्थिक महत्व वाले कीट भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो या तो हमें आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं या आर्थिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। अगर हम प्रॉन की बात करें तो वाटर फार्मिंग की जाती है, जल कृषि की जाती है, ये जलवासी होता है, इसकी वाटर फार्मिंग की जाती है प्रॉन की, इसे भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। केकड़ा, क्रैब की बात करें, ये भी जल में रहने वाला एक जंतु है जिसका साइंटिफिक नेम कार्सिनस है, यह भी मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। टिड्डे की बात करें, ग्रास होपर, अभी हमारे यहाँ जैसे राजस्थान है,
पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर टिड्डी दल की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि टिड्डी दल ने फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुँचाया है। तो ग्रास होपर जिस टिड्डी दल की हम लोग बात करते हैं, लोकट्स की बात करते हैं, ये सभी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही आते हैं। सभी देशों में पाया जाता है विश्व के, और ये फसल नाशक जीव है, उड़ते ही उड़ते फसलों को चट कर जाता है। स्कॉर्पियन की बात करें, बिच्छू एक साधारण स्थलचर जंतु है जिसका वैज्ञानिक नाम पैलामिनियस है, और इसमें एक पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है, विष ग्रंथि पाई जाती है, जिसके माध्यम से ये व्यक्तियों में विष छोड़ देता है, टॉक्सिक छोड़ देता है, जिससे लोगों को बहुत अधिक दर्द का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद। आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए फाइलम के साथ। धन्यवाद।